वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्टिगो क्या होती है। तो इसके बारे में हम आज ही देखेंगे। वर्टिगो का मतलब होता है सिर चकराना। तो इसके हम देखेंगे, आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, काउज देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे और लास्ट में उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझाया है, हिंदी में पूरा डिटेल समझाया है वर्टिगो के बारे में। इसमें आपको बहुत अच्छी तरह के समझ में आपको आ जाएगा, जिसका मीनिंग ही होता है सिर चकराना। अगर किसी को सिर चकरा रहा है तो उसको हम वर्टिगो बोलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, काउज, साइन सिम्टम्स और ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्टिगो का इंट्रोडक्शन, आखिर इसका वर्टिगो होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्टिगो जो होता है एक नर्वस सिस्टम का एक प्रमुख सिम्टम्स है। जो नर्वस सिस्टम होता है उसका एक प्रमुख सिम्टम्स है वर्टिगो। पेशेंट को लेटने बैठने या खड़े रहने में अपनी बॉडी तथा आसपास की वस्तुएं घूमती हुई दिखाई देती है। मतलब इसका कहने का मतलब होता है, अगर किसी को वर्टिगो होता है तो वह जहाँ पे भी है, लेटता है, बैठता है या सोता है या फिर चलता है फिरता है, उस समय में उसको सारी वस्तुएं जो होती है ना, वो घूमती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और पेशेंट की आंखें के सामने अंधेरा छा जाता है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और इसको चलने के लिए किसी के सहारा लेना पड़ता है। तो इसका मतलब यही होता है वर्टिगो का मतलब। अगर एक लाइन में हम कहें इसे, तो जब पेशेंट को उठने या बैठने अथवा खड़े होते समय बॉडी अथवा आसपास की वस्तुएं घूमते हुए दिखाई देती है, तो इस कंडीशन को हम वर्टिगो बोलते हैं, जिसे हम सिर चकराना भी बोलते हैं। तो इसका मेन यही होता है सिर चकराने का मतलब। तो इसको हम वर्टिगो बोलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या कारण से होता है, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट इसको कारण देख लेते हैं। जैसे वर्टिगो का कारण होता है काउच, जैसे हेड इंजरी, सिर पे चोट लगना, ईयर सर्जरी, कान का ऑपरेशन होता है तो उस समय भी चक्कर होता है। लेट नाइट तक जगना, मतलब कोई पेशेंट है या कोई इंसान है जो कि बहुत रात तक जाग रहा है, उसको भी हो सकता है। ठीक है, और मेंटल वर्क, जैसे मानसिकता तनाव, बहुत प्रेशर से काम कर रहा है तो उस समय भी उसको वर्टिगो का शिकार होना पड़ता है। मसल वीकनेस, मांसपेशियों की कमजोरी, तो मसल वीकनेस से भी हो सकता है। टेंशन, चिंता, इससे भी हो सकता है। और जैसे कि है लो ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाना, इस समय इस कंडीशन में भी इसको वर्टिगो आ सकता है। सिर में ट्यूमर, जिसको हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, ब्रेन में इन्फेक्शन, मेंटल डिजीज, मानसिकता का विकार होना, लो अथवा हाई ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, उस कंडीशन में भी मतलब वर्टिगो जो है वो इंसान को हो जाता है। और एक प्रॉब्लम कॉमन देखा गया है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम। और किसी भी महिला को मासिक चक्र आ रहा है उस समय में भी सिर चकराने को आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ट्रीटमेंट बेस पे करना चाहिए, आधार पे किस कारण से हो रहा है। जैसे साइन सिम्टम्स देखेंगे, जब पेशेंट को वर्टिगो होता है तो उसे हेड तथा उसके आसपास की चीज़ें घूमती हुई अथवा स्पिनिंग करती हुई महसूस होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसका मेन सिम्टम्स होता है पेशेंट का, अगर इसका सबसे पहला चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे उसके आसपास की जो भी चीज़ होती है सारे घूमती हुई महसूस उसको नज़र आती है, तो उस कंडीशन में एक पहला सिम्टम्स हो गया। और दूसरा सिम्टम्स देखेंगे, वर्टिगो अपने आप में एक सिम्टम्स नहीं है, यह एक कुछ अन्य सिम्टम्स भी जुड़े होते हैं। जैसे वर्टिगो अपने आप में एक सिम्टम्स है, लेकिन इसके साथ कुछ अन्य सिम्टम्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइट हेडनेस मतलब चक्कर, मोशन सिकनेस मतलब महसूस होती है, नोजे एंड वोमिटिंग, जी घबराना और उल्टी होना, कानों की घंटियां बजना, टन टन टाइप दिखता है उस समय महसूस होगा। और कान जो होता है ना, इसमें पूरा भारीपन नजर आएगा। ठीक है, और इसमें हेडेक तो रहता ही रहता है। इसका सिम्टम्स था। अब इसका मेन देखते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम देंगे, अगर पेशेंट को इस कंडीशन को जैसे मैंने बताया ऐसे सारी चीज़ कंडीशन मिलती है, तो सबसे पहले पेशेंट को हम देंगे एस्टिमेटल एमडी, जो कि प्रोक्लोरपेराजिन 5 mg का टेबलेट होता है। इसे हम सुबह शाम देंगे, और इसे सही देने का तरीका होता है, जैसे टंग पे आप रख देंगे तो माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट होती है, तो बहुत बढ़िया रहती है। आप ये सुबह शाम दें, अथवा इसके बदले में हम दे सकते हैं सिनाडोम, जो कि सिनारेजिन एंड
और डोमपेरेडोन का टैबलेट होता है, जो कि एक सुबह एक शाम हम इसको दे सकते हैं। अगर दोनों टैबलेट में से कोई एक देना है, अगर इससे भी कंट्रोल ना हो तो हम फ़ौरन लगाएंगे इंजेक्शन एस्टिमेटल 2 mg, जो कि मांसपेशियों में स्टार्ट लगाना चाहिए, शुरुआत में लगानी चाहिए। अगर टैबलेट से ना कंट्रोल हो तो एस्टिमेटल एमडी हम लगा देंगे इंजेक्शन उसको, और एस्टिमेटल इंजेक्शन लगा देंगे मांसपेशियों में, और इसके बाद टैबलेट जो है उसको हम फ़ौरन चला देंगे। इसके साथ और ट्रीटमेंट है, जैसे कि नीरोवियन। नीरोवियन 2 ml का इंजेक्शन है, जो कि मांसपेशियों में एक दिन छोड़कर लगाना चाहिए, कम से कम 5 इंजेक्शन ये ज़रूर लगाना चाहिए आपको। और साथ में हम देना है कैप्सूल बिकोमैक्स फोर्ट, जो कि बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का आता है, एक कैप्सूल सुबह शाम दें। इसके साथ में अथवा हम दे सकते हैं सिर्फ जाइप नाम का एक ब्रांड आता है, इससे हम दे सकते हैं, जो कि मल्टीविटामिन होता है। 2 चम्मच सुबह 2 पर शाम दे सकते हैं। तो इसका मेन ट्रीटमेंट यही था, आप पेशेंट के अकॉर्डिंग आप दे सकती हो। ये था, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में यही था। और हाँ, आपका एक वार्निंग मैं देता हूँ, अगर कोई भी आप दवा का उपयोग कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह से आप अपनी मर्जी से ना करें। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के माध्यम से बनाया गया है। अगर वीडियो देखकर आप दवा का सेवन करते हैं, उपयोग करते हैं, अगर कोई साइड इफेक्ट आता है, इसका जिम्मेवार आप खुद स्वयं होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बनाता हूँ। लेकिन अगर इससे आप देख कर आप मेडिसिन यूज करना चाहते हैं तो एक बार नज़दीकी डॉक्टर होती है ना, तो आप उससे एक बार सलाह ले लें, क्योंकि हो सकता है जो मैंने मेडिसिन बताया आपको कुछ और सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, तो इसके कारण से डॉक्टर से मिलना आपको ज़रूरी पड़ता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।